हेलो फ्रेंड्स, आज के अपने इस यूट्यूब चैनल पर कक्षा 12 के चैप्टर फर्स्ट भारत का वैभवपूर्ण अतीत नामक पाठ में आपका इस क्लास में स्वागत है। हमने पिछले अध्याय तक या पिछले वीडियो तक हमने भारतीय संस्कृति के बारे में पढ़ा। आज का अपना नया बिंदु है सिंधु घाटी सभ्यता। देखिए, विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता हमने पिछली कक्षा में पढ़ा है विश्व की प्राचीनतम सभ्यताएं, जिनमें से एक सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता। इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी पुकारा जाता है। देखो, एक बात मैं बता देना चाहता हूँ कि अपने सिलेबस के अलावा भी जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें भी इस बिंदु में से 1-2 प्रश्न है वो ज़रूर आता है। इसलिए ज़रूरी है कि हम इसे अच्छे तरीके से पढ़ें। इसे अपने चैप्टर के साथ साथ सामान्य ज्ञान में भी इसे अच्छे तरीके से पढ़ें। सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत है वो हम सबसे पहले नाम आता है सिंधु। हमने ये भी पढ़ा है कि प्राचीनतम सभ्यताएं हैं या मानव ने जब रहना शुरू किया तो उसने सबसे पहले नदियों के आसपास रहना शुरू किया। तो सिंधु नदी के आसपास, सिंधु नदी तथा इसके आसपास की नदियों के आसपास मानव है वो सबसे पहले उसने रहना शुरू किया, स्थायी रूप से बसना शुरू किया तथा पक्के मकान बनाकर उसने वहाँ रहना शुरू किया। वो स्थल हमें खुदाई में प्राप्त हुए, वहाँ की जानकारी हमें प्राप्त हुई। इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता के नाम से जाना जाता है तथा इसके पास ही सरस्वती नदी, जो कि वर्तमान में लुप्तप्राय है, लेकिन इसके आसपास भी ऐसे कई स्थल पाए जाने की वजह से इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, सिंधु नदी या सिंधु घाटी सभ्यता, इसकी शुरुआत कैसे हुई? जिस समय हमारा देश भारत और पाकिस्तान एक ही हुआ करते थे, उस समय अंग्रेज़ों का यहाँ शासन था। उस ब्रिटिश शासन काल में जब रेलवे लाइनों का निर्माण हो रहा था, कराची तथा लाहौर, कराची से लाहौर जो रेलवे लाइन बन रही थी, उस रेलवे लाइन के नीचे बिछाने वाली ईंटें जिस स्थान से निकल रही थी, उस ईंटों के खजाने को देखकर कुछ अधिकारियों के मन में प्रश्न उठा कि आखिर ये इतनी ईंटें कहाँ से आ रही हैं। उन ईंटों की जानकारी प्राप्त करने के लिए जब लोग बाग वहाँ गए और उतना पुराना खजाना ईंटों का देखा तो उनके मन में ऐसा प्रश्न आया कि ये ईंटें कहाँ से आ रही है। इसलिए ये बात है 1856 की। ये सूचना है उन अधिकारियों द्वारा सरकार को दी गई। सरकार ने क्या किया, 1861 में एक भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की, जो कि इन चीज़ों की जानकारी जुटाएगा। अब उसके बाद में क्या हुआ, सर जॉन मार्शल को इसका निदेशक बनाया गया, इस पुरातत्व विभाग का। इनको इसका निदेशक बनाया गया। अब देखिए क्या होता है, जो टीला था मुख्य, वह उस पहली खुदाई जो है वो है हड़प्पा 1921 में। किसके द्वारा? दयाराम साहनी, इसके द्वारा इसका पता लगाया गया। सबसे पहले जो है वो हड़प्पा नामक स्थान का पता लगाने की वजह से इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद में है 1922 में मोहनजोदड़ो नामक स्थान की खुदाई है वो राखलदास बनर्जी इनके नेतृत्व में मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई। तो ये हम इसे हड़प्पा सभ्यता का नाम देकर इसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। अब आगे आता है ये सिंधु सभ्यता वो कितनी दूर में फैली हुई थी। तो देखिए, हमारा देश
भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। इस इतने बड़े क्षेत्र में ये सभ्यता इस प्रकार से फैली हुई थी। देखिए, ये जगह है उत्तर से दक्षिण और ये है पूर्व से पश्चिम। तो देखिए, इस तरफ के जो स्थान है जम्मू कश्मीर में है मांडा, यहाँ से लेके, और दक्षिण में है महाराष्ट्र में दैमाबाद, और इस तरफ है उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर से लेकर अफगानिस्तान तक। इस तरफ लगभग 1600 किलोमीटर और इस तरफ लगभग 1400 किलोमीटर। इतने बड़े क्षेत्रफल में ये सभ्यता है वो फैली हुई थी। अब देखिए, भारत में पाकिस्तान में और 2 जगह अफगानिस्तान में, यहाँ इस सभ्यताओं के स्थल हमें प्राप्त हुए हैं। अफगानिस्तान में 2 है, मुंडीगाग और सुरतकागोई। इसके बाद में पाकिस्तान और भारत, इनमें खूब सारी मात्रा में यहाँ पर सिंधु सभ्यता के स्थल है वो प्राप्त हुए हैं। तो ये हो गया इसका क्षेत्रफल या इसके स्थान। अब इसके बाद में हम बात करते हैं सिंधु नदी की। सिंधु नदी, देखिए, सिंधु नदी तिब्बत के कैलाश मानसरोवर नामक स्थान से निकलकर यहाँ से और जम्मू कश्मीर की तरफ होती हुई ये पाकिस्तान में चली जाती है। इसके आसपास के स्थानों पर मानव ने सबसे पहले रहना शुरू किया था और इसके आसपास ही ये जगह पाई जाने की वजह से इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इसके साथ ही सरस्वती जो नदी है वो शिवालिक की पहाड़ियों से होती हुई हरियाणा के सिरसा जिले से राजस्थान में प्रवेश करती थी और फिर राजस्थान से कच्छ के रण से होती हुई एक जगह है प्रभास पत्तन नामक स्थान से समुद्र में गिर जाती थी। तो सरस्वती नदी के आसपास भी खुदाई में कई ऐसे स्थल प्राप्त हुए हैं जिसकी वजह से इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, सिंधु नदी वर्तमान में भी बहती है, लेकिन सरस्वती नदी है इसे लुप्त मान लिया गया है। इसकी हमें प्राचीन भारतीय ग्रंथों में इसकी जानकारी प्राप्त होती है। यह है सरस्वती नदी। ये अपने इसके बारे में इसका परिचय हुआ। बाकी चीज़ हम अगले वीडियो में देखेंगे। ये जो अपनी सिंधु सरस्वती सभ्यता है, इसका अपने कंपटीशन एग्ज़ाम में इसमें से बहुत सारे प्रश्न है वो पूछे जाते हैं। धन्यवाद।